तो दोस्तों हमने तोड़ ली ढेर सारी सब्जी। इसमें हर तरह की सब्जी मिली है, भिंडी, ककड़ी, सब कुछ मिला हुआ है, टमाटर, बैगन। अब हम चलते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा काम अच्छा लगता है, हमसे कुछ सीखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे और आप भी इस तरह से सब्जियां उगाएं। कई महिलाएं जो हैं बोल रही हैं कि हम आपको देखकर बहुत मोटिवेट हुए और हम उगाना शुरू किए। बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब मिलते हैं कल। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ ऑर्गेनिक के विषय में, तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। और हम उगाते हैं अपनी छत पर, बिना किसी बहाना किए हुए अपनी छत पर उगाते हैं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ, वो भी जीरो बजट में। जीरो बजट में कैसे, मैं आपको बार बार बताती हूँ। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों राम राम। तो दोस्तों सुबह सुबह मेरे घर का ये नज़ारा रहता है। कितना काला हो गया रे धुआं से घर। तो ये हमारी लक्ष्मी, वो चंदू, ये लाली ने अभी दूध पिया। चल बता लाली। और ये देखिए कितना खूबसूरत। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही सारा आपका दिन शुभ होगा, आपका सफ़र शुभ होगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं और गौ माता अपने बछड़ा या बछिया को दूध पिला रही है, तो आपकी यात्रा बहुत सफल होगी, आपका दिन पूरा शुभ होगा। तो इस तरह से तो हम रोज़ देखते हैं। देखिए चभर 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 पिएंगे, नीचे गिराएंगे, तो ये हाल है इनका। दोस्तों राम राम। सुबह की गौ सेवा के बाद आ गए हम अपने पौधों के पास, खूबसूरत पौधों के पास। तो हमारी बोगनवेलिया जो है आप लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ कि लगभग मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि ये खिल चुके थे और खिल कर इनकी डाल जो है, इनकी ब्रांचेस लंबी लंबी हो गई थी। तो प्रून कर दिया था और मैं देखिए करते रहती हूँ पौधों की साफ़ सफाई। बहुत सारे काम मैं दिखाऊंगी आगे। जैसे इसकी कल मैंने ढेर सारी इसकी साफ़ सफाई करी, जो सूखे ब्रांचेस थे उनको हटाया। ये देखिए बड़ी बड़ी ब्रांचेस, ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस दिख रही होंगी। तो इस तरह से इनको जो ब्रांचेस सूख जाती हैं, ये दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए दिख रहा होगा ना, इनको हटा देना चाहिए। ये पौधों पर फालतू का मतलब वजन करती हैं और पौधा सुंदर नहीं दिखता। तो पौधों को एक शेप में रखने के लिए सूखी ब्रांचेस और जो फूल खिल चुके हों जिस ब्रांच में, और फूल खिल के हट गए हों, उनको आप प्रून कर दीजिए। देखिए इनको भी हमने, तो क्या है, हमको देखिए हमको इनको बोनसाई बनाना है, छोटे पौधों में कन्वर्ट करना है, ना कि इनको हमको बहुत झाड़ी जैसे बनाना। अब देखिए ये इतना ज़्यादा झाड़ी जैसे हो गया था। अब देखिए कितना सुंदर शेप इसका गोल सा एकदम पौधे का आया है। इधर एक बनाया था, एक इधर ऐसे किया था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से मैंने पौधों को कर दिया था प्रून। इसको कल मैंने बांधा, ये मैं पकड़ी हुई हूँ सब्जी के लिए। इसको मैंने कल बांधा, लेकिन ये देखिए कि ये रस्सी इसकी थी प्लास्टिक की, तो खिसक के फिर अपनी जगह पर आ गया। एक्चुअली ये एक इधर जाता है और एक इधर जाता है, तो मैं चाहती थी कि दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा नज़दीक आकर, मतलब बहुत सुंदर लगेगा। बहुत सुंदर खिलता है ये फूल मेरा, और पुराना पौधा है ये मेरा। लेकिन ये मैं समझ गई कि इसको वायर से, तार से करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ना, ये रात भर में खिसक के फिर अपनी जगह आ गया। लेकिन मैंने कोशिश करी, अब मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ये देखिए इसको मैंने प्रून कर दिया था। अब देखिए इसमें नए फूल कितने सुंदर आए हैं। ये म्हारा वैरायटी का रानी कलर है ये।
तो दोस्तों साथ में मैं ये भी ले लेती हूँ। एक्चुअली मैं आज बनाऊँगी चना भाजी, तो चना भाजी में बथुआ, थोड़ी सी पालक, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं आपको क्या बता रही थी कि कल मैंने इसको भी प्रून किया। ये थाई वैरायटी है और बहुत सुंदर कलर है इसका। मैं दिखा रही हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। ये रखो, ये रखो, चलिए इसको रख देते हैं। तो इसका ना फूल ऐसे रहता है। मैं कट कर दी कल, क्योंकि मेरे को इसको एक शेप में रखना था। ये देखिए कितना सुंदर है ना। फूल थोड़ा सा इनसे छोटे होते हैं। ये देखिए इसके सामने छोटा है ना, लेकिन बंचेस में बहुत फूल और 12 महीना ये खिला रहता है। तो बहुत छोटा सा पौधा है, कलम से उगाया है। तो एकदम से कंटिन्यू अगर फूल लेंगे तो पौधे की ग्रोथ रुकेगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा प्रून किया है ताकि ये पौधा इसका थोड़ा ग्रोथ करे। और दोस्तों एक बात और बता रही हूँ, थोड़ी सी अजीब हूँ मैं। अजीब मीन्स आपको बता रही हूँ अपना हाल चाल। तो दोस्तों ये है गुआवा का सीड्स। तो मैं गई थी हमारे यहाँ ब्रिजमोहन जी के यहाँ, हमारे यहाँ के जो माननीय सांसद जी हैं, उनके बेटे का ब्याह, मतलब संगीत ब्याह, ये सब में हम लोग रहे। तो वहाँ मुझे गुआवा, मतलब फ्रूट का जो रहता है ना, उसमें गुआवा मिला। वो बेहद टेस्टी, इतना मीठा, रेड कलर का गुआवा। तो दोस्तों उसके सीड्स मैं निकाल ली और वहीं के देखे टिश्यू पेपर में लेकर आई थी। तो इसको कल मैंने धूप दिखाया। मैंने कहा थोड़ा धूप लग जाए। कोई भी सीड्स अगर आप उगाते हैं तो उसके पहले उसको सुखा लीजिए। तो मैंने इसको सुखा लिया। हालांकि उग ये भी जाएगा, लेकिन चांस हम क्यों लें। तो इसको हमने सुखा दिया और सुखाकर इसको फिर मैं उगाऊंगी। पिछले साल भी मैंने हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत फेमस यही गुआवा ही, जिसको हमारे माननीय ब्रिजमोहन जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया था। वो गुआवा जब हमारे यहाँ आए थे वो छत्तीसगढ़, तो उनको उन्होंने दिया था। तो वो वाला गुआवा भी हमने उगाया हुआ है और बहुत अच्छा उगा। 7-8 पौधे उगे और उसको मैंने उगा भी दिया। मतलब जैसे बीज से हमने पौध तैयार कर उसको उगा भी दिया। तो इसको भी मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर सफल हुई तो मैं आपको बताऊंगी। मैं बोली मैं इसको उगा कर दिखाऊंगी। तो बच्चे हंस रहे थे, बोले मम्मी कुछ भी करती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो दोस्तों सारे पौधे लगभग हमारे खिल के जा चुके हैं, लेकिन इसको देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है ये बोगनवेलिया। और आप लोगों को मेरा बोगनवेलिया पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। सारे टेढ़े मेढ़े बोगनवेलिया जितने थे, धीरे धीरे इनको मैंने सीधा किया है। मिट्टी को ढीला करके गीला किया, गीला करके ढीला किया। और इसके बाद इसको मैं किसी सहारे से पहले दबा कर किया, फिर 2-4 दिन के लिए सहारा रखा और इसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि वो सीधा हो गया, अपनी जड़ें सीधी कर लिया, पकड़ लिया वो। ये बहुत सारे पौधे मेरे टेढ़े मेढ़े थे, क्योंकि मैं कहीं से भी कलम लाती हूँ तो ऐसे ठोस देती हूँ किसी भी गमले में। अब आप देखिए कितना छोटा सा, ये देखिए, और कितना खिला हुआ है। अब कुछ ब्रांचेस को मैंने प्रून भी कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी ये ग्रोथ ले, क्योंकि अगर ये खिलते रहे ना तो इनका पौधा ऐसी पतला पेंसिल जैसे ही रह जाएगा। तो लेकिन हो गया, ये मानने को तैयार ही नहीं, खिले जा रहे हैं, खिले जा रहे हैं। अब इसको देखिए, ये कलर कितना सुंदर है। ये भी महारा, ये ऐसे बंचेस में खिले हुए हैं। तो इनको मैंने थोड़ा बांध दिया। ये देखिए इसको बांधा है, ये यहाँ बंधा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि ये पतली ब्रांचेस है तो इधर उधर जा रही थी, तो इनको मैंने बांध दिया। और दोस्तों ये वाला भी मेरा बहुत सुंदर वाला फूल है, बोगनवेलिया। और ये बिना कांटा का है दोस्तों, आपने नहीं देखा होगा ना। ये देखिए, रावण जो है ना बहुत बड़ा ज्ञाता था और वो ऐसे प्रयोग करते रहता था। तो उसने कोशिश करी थी कि आग से धुआं हटा दे और सोने में सुगंध डाल दे, लेकिन ये 2 चीज़ें नहीं कर पाया और राम जी के हाथों मारा गया। तो वही है कि देखिए हमारे वैज्ञानिकों ने बगैर कांटे का बोगनवेलिया बना दिया, जबकि ये कांटे वाला पौधा है। और ये देखिए हमारा महारा वैरायटी कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, देख रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ ना कुछ चीज़ें ऐसे सूखते साखते रहती है। अब हल्दी है ये, तो ये सूख रही है, तो अब ये जब तक अच्छे से नहीं सूख जाएगी तो हम इसको हटा नहीं सकते। तो मेरे को चलने में फिर इधर उधर थोड़ा सा दिक्कत होती है।
ये देखिए यहाँ से इसको मैंने किया है, बनाया है। देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है। और इसको मैंने देखिए बहुत कम ब्रांच में बचा है, क्योंकि मैं अपने पौधे को हेल्दी बनाने के लिए मैं ज़्यादा प्रून ही कर देती हूँ। ये देखिए प्रून किया है, इधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, बस बचे खुचे ही हैं जिनमें इतने सुंदर ये फूल खिले हुए हैं। क्योंकि ये एकदम ताज़े लग रहे थे। यहाँ भी किया, देखिए एकदम ताज़े लग रहे थे ना, तो फिर मेरा मन नहीं किया इनको प्रून करने का। इसमें भी देखिए ये एक ऐसी वैरायटी है, मुझे ये पौधा आश्चर्य करता है दोस्तों। ध्यान से देखना, मैं सच कह रही हूँ। आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसे तो मैं बोलती नहीं हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं बहुत सोच समझ कर बोलती हूँ, बोलती जल्दी जल्दी हूँ, लेकिन शब्द मैं ऐसा नहीं बोलती, और झूठ का तो सवाल ही नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए ये पौधा मुझे बड़ा आश्चर्य कर रहा है, शायद आप लोग भी जानते होंगे। इसी में डार्क पिंक भी है रानी, इसी में ऑरेंज भी है, इसी में थोड़ा सा कम पिंक भी है। मैं आपको दिखा रही, अब एकदम मैं आपको दिखाऊंगी ही। अब आप देखिएगा ना, ये देखिए डार्क पिंक है ना, और ये लगा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए इसमें ऐसे कर खिल रहा है। और आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आपको बता रही हूँ। नीचे मीन्स ये, अब इसी की ये ब्रांच है ना, ये देखिए, ये देखिए। अब और थोड़ा बैठ जाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। मेरे पौधे ना मेरे को धक्का लग जाता है इनमें। अब ये देखिएगा ना, अब इसी में ऐसे खिला है, और इसी में ऐसे खिला है, और इसी में ऑरेंज खिला है। अब ये देखिए यहाँ से ये एक छोटी सी ब्रांच इसकी निकली है, ये मैंने लगाया है अलग से। ओह माय गॉड, ये तो आज मैंने देखा। देखिए मैं बोल रही हूँ ना कि मैं खुद अपने कामों से आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। ये अलग पौधा है, मैं आज तक इसको सोच रही थी इसकी ब्रांच है। क्योंकि आप देखिए मैं ऐसे ला के ना कुछ भी कहीं भी गाड़ देती हूँ। अरे यार जाने दे, ये ऐसा टेढ़ा है, जाने नहीं दे रहा दोस्तों। चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। ये तो इसमें टच ही नहीं है। ये अलग है। ओह माय गॉड, एक पौधा मुझे और मिल गया। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, और वो भी इस तरह का। वाह, तो इस तरह से मेरे पौधे जो है मुझे आश्चर्य करते हैं। और मैं आपको एक पौधा अपना दिखा रही हूँ जिसमें ढेर सारी भाजियाँ हो गई हैं। देखती कोशिश करती हूँ कि मैं हटा दूँ। कलम से उगाया हुआ, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। देखिए अभी से ये ट्री का लुक ले लिया है। देखिए बस दोस्तों, अगर आपको बोनसाई नहीं आता बनाना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वायरिंग आती हो, आप इनको एक शेप दें। बस आप इनको समय समय पर अगर प्रून करेंगे तो इनका तना ऐसा मोटा होता जाएगा, और ऊपर से ऐसे बोनसाई का रूप ले लेंगे। मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं झूठ बोलती नहीं, तो मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे बोनसाई बनाना नहीं आता, मुझे वायरिंग नहीं आती, लेकिन पौधों का मैं बहुत विशेष ख्याल रख सकती हूँ। और मुझे पता है कि किस रूप में पौधा सुंदर दिखेगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैं क्या करने आई हूँ और क्या कर रही हूँ। मैं आई हूँ एक्चुअली भाजी तोड़ने, और मेरी कम से कम 3-4 जगह आज मीटिंग है, लेकिन फिर भी मैं भिड़ी हुई हूँ आप लोगों के साथ। ये एक छोटी सी ब्रांच को मैंने उगाया था, मतलब कलम। फिर ये क्या ना एकदम सो गई, टेढ़ी हो गई। फिर मैंने इसको 2-3 दिन में सीधा किया है। एक दिन में आप करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद कल फाइनली सीधा करके ये गमले को मैंने ऐसे सपोर्ट दे दिया ताकि ये खड़ा हो जाए। मतलब और अगर 4 दिन ऐसे खड़ा रहा ना, तो फिर इसकी जड़ें सीधी हो जाएंगी और ये पौधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो इतना तो हमको पता है ना दोस्तों। मान लीजिए हम बोनसाई नहीं बना पाते, लेकिन बोनसाई, मेरे सारे पौधे बोनसाई के लुक में हैं। अब ये भी ऐसे सोया हुआ था, इसको मैंने सीधा किया और मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना छोटा पौधा आप देखें कहीं? रुकिएगा, दिख रहा है क्या? अरे यार रुकिए, इधर से दिखाती हूँ। इसको भी मैं ठीक करूँगी। इसको मैं कल इसकी खूब साफ़ सफाई करी हूँ, पूरे ब्रांचेस को हटाया है, और इसमें मैं ग्राफ्टिंग के लिए इसको तैयार कर रही हूँ। लेकिन मेरे को मौका नहीं मिल रहा दोस्तों। ग्राफ्टिंग के लिए सुकून से काम करना पड़ता है। अब आप देखिए इतना छोटा सा ये मेरा पौधा है, ये भी कितना सुंदर फूल कितनी बार दे चुका,
कल इसको भी ये सूखी ब्रांच को मैंने कटिंग करी है, लेकिन एकदम कट नहीं कर सकती क्योंकि ये जो 2 ब्रांच निकली हैं ये निपट जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ना तो एक पौधा ये है, देख लीजिए, और एक पौधा ये वाइट का डला हुआ है, और बाकी जो है मेरा ये पीच कलर का 2112 वैरायटी है। कल इस पर भी मैंने काम किया दोस्तों। मैं आपको बता रही ना कि अभी ना अगर आपको जानकारी नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आप पौधों को सुंदर बना सकते हैं। ये इसको मैं 2 बार 3 बार प्रून कर चुकी, ये मैं ग्राफ्टिंग से तैयार कर रही हूँ, वो भी बोगनवेलिया की जड़ से। तो मैं चाहती हूँ कि खूबसूरत सा ये सुंदर सा ऊपर छतरी नुमा पौधा बने। तो मैंने क्या किया दोस्तों, आपको बता रही हूँ कैसे किया। इसको मैंने धीरे धीरे मुट्ठी में अपने समेटा, ऐसे पूरा ऐसे मुट्ठी में इसको समेट लिया धीरे धीरे। अब देखिए चूंकि दोनों हाथ मेरे इसमें लगेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। मुट्ठी में ऐसे समेटा और ऊपर जब समेट के बराबर इसको मैंने ऊपर से काट दिया और फिर मैंने छोड़ दिया। अब आप देखिए कितना सुंदर ये तैयार हुआ है एक शेप में दोस्तों। इस तरह से, हालांकि ये हेयर स्टाइल मुझे कतई पसंद नहीं है, लेकिन ये कई पार्लर में इस तरह का मेथड्स अपनाया जाता है जो जल्दी में निपटाते हैं अपने कस्टमर को कि चलो बालों को मुट्ठी में लिया, ऊपर उठाया, बालों को मुट्ठी में लिया और काट दिया, बोले हो गया जाओ। तो मुझे ये वाला पसंद नहीं है। जहाँ इस तरह से होता है तो मैं वहाँ नहीं जाती। मैं बहुत ज़्यादा पार्लर में तो कुछ कराती नहीं, लेकिन हेयर कट कराती हूँ, तो मेरे को हेयर कट के लिए जहाँ अच्छे से काटे टाइम दे वहीं मैं जाती हूँ। तो दोस्तों ये वाला भी मेरा, मैं इसको प्रून कर दी थी एक बार, बहुत खिला, फिर प्रून कर दिया था। अब ये जो है अभी तो बहुत खिला हुआ है देखिए, लेकिन ये अब इसके फूल गिर रहे हैं। तो जैसे ही मेरे को लगेगा कि ये पौधा खाली हो गया है तो मैं इसको जैसे देखिए एक शेप में इसको करने की कोशिश करूँगी। इसको भी मैंने कट कर दिया। ये थीमा वैरायटी है, बेहद सुंदर फूल होते हैं इसके, मतलब बिना ग्राफ्टिंग के ही आपको 2-3 कलर के इसमें फूल मिलेंगे। तो ये वाइट और पिंक खिलता है जो बेहद सुंदर लगता है। और इधर भी हमारे एक एक गमले में 2-2 4-4 पौधे डले हुए हैं। तो बस अभी इधर हमने दिखा दिया। ये देखिए इसको भी हमने सीधा किया, इसमें भी 2-3 पौधे मेरे डले हुए हैं, 4 हैं शायद, हाँ 4 हैं। एक थीमा वैरायटी भी है, नहीं महारा वैरायटी है इसमें। ये देखिए पिंक गुच्छे वाला एकदम पतली सी ब्रांच, और ये एक अलग पौधा है, मतलब इसमें 4 पौधे डले हुए हैं। तो इनको सबको मैंने सीधा कर दिया आड़े टेढ़े को, और इसको भी मैंने प्रून किया है। इसको मैं छतरी नुमा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों अब हम ले लेते हैं थोड़ी सब्जियां, है ना। तो पहले मैं तोड़ लेती हूँ यहाँ से एक मुट्ठी पालक, थोड़ी थोड़ी ही लूँगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक मुट्ठी लूँगी मैं पालक, एक मुट्ठी ही लूँगी मैं ये इस तरह से बथुआ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों फिर इस तरह से अगर ऑर्गेनिक मिल जाए तो बात ही क्या कहने। इसमें मेरा प्याज लगी हुई है, जो देखिए ना कितना, मतलब अब ये लाल भाजी इनको तोड़ना चाहिए। एक्चुअली ना इस टाइम पे थोड़ा सा मैं व्यस्त हो गई हूँ, तो इस कारण से मेरी सब्जियां जो है पड़ी रह जा रही हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं बताना भूल गई। अगर आप मुझे पूछें पूरे, हालांकि अपना हर बच्चा फेवरेट होता है माँ बाप का, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि पूरे इसमें आपका फेवरेट, सबसे मतलब फेवरेट पौधा कौन सा है, तो मैं इसको बताऊंगी। जब ये खिलता है, अभी गया है खिल के, मैं क्या बताऊं आपको इसकी खूबसूरती इस पौधे की। और सच में दोस्तों इसको मैंने एक कलम से उगाया है, थोड़ा ऐसे कर दूं, हाँ ये देखिए कलम से उगाया, और इतनी मोटी मेरी कलम चल गई, और चलने के बाद ये ऐसा ट्री का लुक लिया है। देखिए आप, ये खिलता है तो मैं क्या बताऊं आपको। तो ये मेरा फेवरेट है ये। हालांकि मैं, अब चलिए इसको छोड़ के अब काम भी कर लेते हैं दोस्तों, बहुत काम है, मैं क्या बताऊं आपको, इसीलिए तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, पालक तोड़ते तोड़ते, पालक के बारे में आप जानते हैं सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं विषय से भटक जाऊंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि
मैं पौधे बेचती नहीं हूँ, मैं दे देती हूँ लोगों को ऐसे ही। अगर मैं समझूं कि आप पौधों से प्यार करते हैं, इसका केयर करेंगे मेरी तरह, तभी मैं आपको दूंगी। अगर आप ले जाकर इधर उधर फेंक दें, अगर मैं जानूंगी तो मैं आपको पौधे नहीं दूंगी। तो मैं इसके बारे में बता रही थी कि मैं पौधे बेचती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि इस पौधे के मैं अच्छे पैसे दूंगा या दूंगी, तो मैं बोलूँगी ले जाओ, लेकिन इस पौधे को मैं किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। सच बता रही हूँ, मेरे बहुत करीब है दिल के। और मैं जितना समझती हूँ ना, मैं समझती हूँ कि सबके यहाँ कोई एक ऐसा पौधा होता है जो उनके दिल के बहुत करीब होता है। तो ये पौधा मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको मुश्किल से तैयार करी हूँ दोस्तों। मैं इसको गर्मियों में उगाई थी, मुझे कहीं से कटिंग मिला, ये कोई प्रूनिंग किया होगा पता नहीं, मैंने उठा लिया और इसको भरी गर्मी में मैं अपने केले के पौधे के नीचे इसको तैयार किया था। केले के पास ठंडक रहती है, नीचे गर्मी की उतनी तेज लू और ये सब नहीं पहुंचता वहाँ तक। ये हो गया मेरे ख्याल से, तो मैंने वहाँ तैयार किया था इसको। फिर जब मैं रिपोर्ट करी, आपको बताऊं मेरे 50 पौधे रिपोर्ट में मर गए, क्योंकि मैं इतनी हड़बड़ी कर दी थी कि भरी गर्मी में बहुत सुंदर पौधे मेरे मरे। लेकिन ये बच गया, ईश्वर की इतनी कृपा। तो मैंने कहा कि मेरा ये बच गया तो समझो मैं फिर तैयार कर लूँगी और पौधों को, तो इसको मैं किसी भी कीमत में नहीं दूंगी। बाकी आप लोग पूछना कि मतलब बताना कि कौन कौन सा चाहिए, लेकिन इसको छोड़ के। और इसकी कहानी तो दोस्तों, इसमें आग लगा दिया था कोई, तो इसको फिर मैं बोली कि मत लगा, मेरे को दे दे। इसको बुरी तरह से काट पीट के ऐसे 2 पौधों में लगाया था। एक पौधा नहीं बच पाया, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन इसको मैंने बचा लिया। देखिए, और इतना गंदा इसको काटा था, तो मैं इसको एक शेप में ले आई, बहुत ही गंदा काट टांगे से काट के और आग लगा दिया था। दौड़ी मैं और फिर मैंने कहा भैया दे दे मेरे को, तो बोला कि ले जाओ आप। फिर ये रोहित है, फिर एक दिन के लिए उसको मैंने रोक दिया, फिर दूसरे दिन रोहित को लेकर गई, फिर रोहित इसको खोद के निकाल दिया। और ये आप देखिए, आज मेरे घर की शान है, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, ये ओस में भीगे हुए पालक ऐसे चट चट कर रहे हैं, इसे इतनी कड़क मतलब इनसे आवाज़ आ रही है। तो आइए चलते हैं अब ऊपर वाली छत में, जहां हमने उगाया है वेजिटेबल। दोस्तों, तुलसी मैया को अपने घर में ज़रूर उगाना। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देती हैं, और किसी भी तरह जैसे सर्दी खांसी जुकाम ठंड लग जाए, ना भी लग जाए, तो भी आप इनको रोज़ किसी न किसी रूप में लीजिए। चाहे आप इनकी पत्तियों को चबाइए, या तो फिर आप चाहे इनको चाय या दूध के साथ लीजिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और ये देखिए, हमारा ये भी बोनजाई है, तुलसी माता का भी। आप देखिए, 1 मुट्ठी का ये पौधा है, इसको भी मैं कई सालों से तैयार कर रही हूँ, बस टाइम टाइम से इसको मैं प्रून कर देती हूँ। इस तुलसी मैया से भी मुझे बहुत लगाव है। आप देखिए, इनकी ब्रांचेस ऐसे आपको पूरा बोनजाई का लुक मिलेगा। बाकी तुलसी मैया जो हमारी हैं वो आते जाते रहती हैं। ढेर सारे पौधे भी हमारे यहाँ तुलसी मैया के उगते हैं, लेकिन आप इनकी ग्रोथ आप देखिए, ये देखिए कितने बड़े हैं। कितना भी हो जाए, मतलब इसमें मेरे को सब्जियां उगानी रहती हैं, लेकिन इनको मैं नहीं हटाती हूँ, ये मैं बहुत मानती हूँ इनको मैं। बाकी हमारे यहाँ ऐसे तुलसी मैया बहुत सारी निकलेंगी, यार देखिए जगह जगह निकलती हैं, क्योंकि इनके सीड्स गिरते हैं तो ये बहुत ज़्यादा निकलती हैं। लेकिन इस पौधे को मैं भरी गर्मी में भी बचाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, जैसे हम लोग गर्मी में या कभी भी इनको चुनरी उड़ाते हैं ना, तो इससे इनकी सुरक्षा होती है। मतलब हर टाइम मत उठाइए, लेकिन जैसे भरी गर्मी में हम लोग चुनरी उड़ाते हैं तो बहुत तेज़ धूप से बचती हैं, और अगर ठंड में उड़ाते हैं तो बहुत तेज़ ठंड से बचती हैं। बहुत तेज़ गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड भी इनको पसंद नहीं है। तो अगर आपने थोड़ी सी केयर कर ली, और इनके जो ये निकलते हैं ना, ये इनकी मंजरी, इनको हटाते रहिए और इनको आप इस्तेमाल कर लीजिए। मैं तोड़ कर बता रही हूँ, ऐसे तो मैं कैंची से इनको प्रून करती हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे इनको आप ले लेते हैं, इस तरह से। मेरे घर में अभी जागृति आई हुई है, वो चाय वगैरह खाना वगैरह बनाती है, तो मैंने उसको कहा कि तुलसी मैया को जब भी तोड़ना, सबसे पहले प्रणाम करना, और इसके बाद
इस तरह से उनकी मंजरी को लो। ऐसा नहीं कि कोई भी डाल तोड़ लो, ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो दोस्तों, तुलसी मैया के पौधे जितने ज़्यादा लगा सकें घर में उतने अच्छे रहते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और दोस्तों आपको मलेरिया और बहुत सारी चीज़ों बीमारियों से ये बचाती हैं। तो इस तरह से आप इनको ज़रूर उगाएं और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इनके इस तरह से ब्रांचेस को तोड़ें। तो आपको, हाँ, अगर मान लीजिए ऐसी ब्रांच नहीं है तो आप ऊपर से ऐसे इनको छोटे छोटे ऐसे प्रून भी करते रहिए, तो ये और ज़्यादा घनी होती जाएंगी और आपको ऐसे पत्तियां भी मिल जाएंगी। ये मंजरी को आप फेंकिए मत, इनको भी आप चाय दूध जो भी आप कर पीते खाते हैं उसमें डालकर बॉयल करके छान लीजिए और इनको आप पीजिए। सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आपको ओवरवेट से बचाती हैं। और बाकी सर्दी जुकाम का तो अपने दादी नानी के टाइम में इतनी दवाइयाँ कहाँ थी दोस्तों, सब इसी से तो हम लोग को ठीक किया जाता था। खैर, मैं तो, हमारे यहाँ आर्मी का हॉस्पिटल था, लेकिन फिर भी माँ जो है ना ये सब करती थी, देती थी। देखिए यहाँ भी हमारी श्यामा तुलसी हैं, इनको मैंने नहीं हटाया क्योंकि एक गमले में है। मैंने सोचा कोई मांगेगा तो उसको दे दूँगी। कई बार मांगते हैं कि मैडम आपके पास है क्या तुलसी का पौधा, तो मैं उनको दे देती हूँ। हाँ, है मेरे पास, बट लेकर जाना तो सेवा करना, पौधे का ख्याल रखना। तो आइए चलते हैं ऊपर छत पर। दोस्तों, अगर आपके पास सदाबहार का पौधा है, हालांकि मैंने अभी इसकी देखभाल नहीं करी है, लेकिन अगर आपका पौधा है, अब ये धीरे धीरे डोरमेंसी से बाहर आ रहा है, तो इसकी थोड़ी सी कोड़ाई, हमारे यहाँ तो खाद डला ही रहता है, देखिए मिट्टी हमारी, तो हमें कोड़ने की ज़रूरत तो नहीं है, खाद भी इसमें ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी इनकी प्रूनिंग, सूखी ब्रांचेस, ये सब हटा देना हमें। ये बहुत सुंदर, ये मतलब अभी जनवरी है, फरवरी की शुरुआत तक बहुत सुंदर, हालांकि हमारा फूल देने लगा है, लेकिन आपका भी फरवरी की शुरुआत तक बहुत सुंदर फूल देने लगेगा सदाबहार। तो दोस्तों, हम आ गए अब अपनी खूबसूरत छत पर, जहाँ सब्जियों की बहार आई हुई है। आपने देखा कि मैंने अब एक दिन में कम से कम 15 लौकियाँ तोड़ी, और अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी तो लौकियों का ढेर लगा होगा। मिर्ची, लौकी, ये मूली है, ये भी तैयार हो गई। और इस फूल को तो देखिए देखिए दोस्तों, हम जो कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा मीन्स मेरा पौधों से है, तो देखिए कैसे कितनी खूबसूरती हमको प्रकृति देती है। बस थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा हाथ पैर चलाना पड़ेगा। ये देखिए अपने आप एक पौधा मिर्ची का तैयार हुआ हमारी भाजी में, जिसको करमता नारी भाजी ये बोलते हैं। तो ये इसका भी डोरमेंसी का टाइम था। अब देखिए कितनी सुंदर उसी में निकल गई। दोस्तों, वो 2 साल का कंटेनर है और ये 1 साल का। मैं उसको कभी चेंज नहीं करती, बस टाइम से उसको पूरा एक काट दूंगी, काट कर उसमें खाद डाल दूंगी, फिर उसी खूबसूरती से उसकी भाजियाँ बाहर आ जाएंगी। और ये है आलमांडा। अब हम आ गए हैं चना की भाजी के पास। कैसे ओस में भीगी हुई, कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन इसको धूप सूर्योदय का नहीं मिल रहा है। ये देखिए मेरा ये बोनसाई रखा हुआ है यहाँ, और ये स्नेक प्लांट भी हमने रख दिया इधर, मधुकामनी। तो ये थोड़ा सा ढक रहा है, लेकिन हो गया, इसको तो हम खा ही लेंगे, क्योंकि मैं इतनी व्यस्त थी कि मुझे मौका नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ये बच गया। ये दोस्तों हमारी गाजर है, थोड़ा सा गाजर को ऐसे कर दूं ताकि हमारे इसको मौका मिले। माय गॉड, ये देखिए टमाटर वमाटर कैसे पक पक के ऐसे, ये हमारा जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं ना, वो वाला है चेरी टमाटर। देखिए दोस्तों, ये मार्केट में इसकी कीमत बहुत है, आप पता करिएगा, लेकिन हम उगाए हैं, हमको ये इतना प्योर ऑर्गेनिक, और हम इसको तोड़ नहीं पा रहे। कोशिश करूँगी कि अभी इसको मैं तोड़ लूँ। और मटर दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ओहो दाने गिर गए। कितने सुंदर ताज़े ताज़े मटर, जब भी ऊपर आती हूँ मुँह में 4 दाने डाल ही लेती हूँ। वाह, क्या मिठास है दोस्तों, सच कह रही हूँ। इसमें ये भाजियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं कह रही हूँ आपको ना कि मैं किसी कारणवश थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। सफल हो गई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मेरे को तो हजम ही नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, तो बताऊँगी। तो ये देखिए इतनी सॉफ्ट है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ, चना भाजी हमारी। तो आज हमारे यहाँ मेरा फेवरेट, मेरे बच्चों का फेवरेट, सबका फेवरेट, जो सीजन में ही आप खा सकते हैं,
वो बनेगी चना भाजी। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसको मेरे को बहुत पहले तोड़ लेना चाहिए था दोस्तों, लेकिन मैं क्या बताऊं, व्यस्तता व्यस्तता व्यस्तता। दोस्तों कभी किसी के बगैर काम रुका नहीं है, आपको बता दूं, लेकिन हम लोग अपने भ्रम में रहते हैं कि हमारे बगैर कुछ होगा ही नहीं। होगा सब, लेकिन हो गया। अभी हम लोग अपने आप को इतना व्यस्त किए रहते हैं कि अपने काम भूल जाते हैं। बस घर की तरक्की, बच्चों की तरक्की, गौ सेवा, यही सब करते रहते हैं। खैर माँ बाप का दायित्व भी है। तो दोस्तों इसको तोड़ लूँ मैं, वीडियो हो जाएगा बड़ा, फिर आप कहोगे कि इतना बड़ा वीडियो, अब पता नहीं क्या बातें करते करते आप लोगों से। वाह, एक और मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली। अब मुझे कंट्रोल नहीं होगा, मैं जा रही हूँ चना भाजी के पास, आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ से जा रही हूँ। ओह माय गॉड, विश्वास ही नहीं हो रहा दोस्तों। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, वाइट अडेनियम। ये मतलब आपको ये वाला, आपको अवैसम में बहुत ज़्यादा ये पिंक रेड ये सब मिल जाएगा, लेकिन वाइट कम मिलता है। और मेरे को वाइट अवैसम का ये अडेनियम खिला दिखा। अब इसको मैं फरवरी में, अभी तो नहीं, फरवरी में मैं इसको अलग से पॉट दूंगी। अभी मैंने इसको ऐसे ही बेचारे को ठूस दिया था। ये देखिए, नहीं ये वाला है, ये वाला सुंदर है दोस्तों। ये इसमें घुसा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, सुंदर है। और एक साथ मैंने ढेर सारे डाल दिए हैं कि ये देखिए, इसका मतलब पौधा सुंदर है, वो चीज़ मैं बोल रही हूँ। एक दिन मैं सारे पौधों की कलियों को ऐसे ऐसे करके झांक रही थी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताती हूँ कि किसी में वाइट निकलेगा, किसी में, क्योंकि देखिए ये रेयर निकलता नहीं है जल्दी वाइट। अगर आप वाइट का बीज उगा रहे हैं ना, उसमें भी वाइट मुश्किल से निकलता है। तो जैसे देखिए इसको ऐसे जो दिख रहे थे एक लाइन से मेरे हैं ना एडेनियम, मैं आपको दिखा रही, कितने सुंदर खिले हुए हैं। लौकियां जो है ना, ये ऐसे इनको बेचारों को दबा रही हैं, साफ करती हूँ, लेकिन फिर भी अरे जान अरे ये ऐसे जा, तो अपनी जगह पे अपना अपना जगह, दूसरे का मत किया करो, ऐसे जाओ। ये देखिए, तो मैं ऐसे इनको झांक रही थी कि किसी में तो वाइट, ऐसे ऐसे झांक रही थी, किसी में तो वाइट, सब में पिंक। ये देखिए, वाह कितना सुंदर ना। देखिए कितना, देखिए आप कहते हैं ना कि आप फालतू बैठे रहो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप गड्ढा खोद के एक पौधा भी लगाओगे ना, तो 4 साल बाद आपको फलों से भर देगा। तो थोड़ी सी मेहनत तो है दोस्तों, लेकिन मेहनत का रिजल्ट जो होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग भी कुछ करिए मत। आपको सब्जी खानी है खाइए, नहीं खानी है मत उगाइए। आप प्रकृति के लिए तो कुछ करिए, अपनी सेहत के लिए नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति के लिए करिए, अपने बच्चों के लिए करिए। आने वाले टाइम में ये हमारा मतलब कितना प्रदूषण होते जा रहा है, तो हमारी थोड़ी सी कोशिश जो है, अगर हम प्रति व्यक्ति एक पौधा भी उगाते हैं तो बताइए कि कितना हमारे देश को, हमारे भारत देश को मतलब कितना अच्छा हो जाएगा, और हमारा भारत देश भी कितना खूबसूरत हो जाएगा, जो पहले से है, लेकिन हमारी एक कोशिश से और खूबसूरत होगा। तो दोस्तों, इस संसार में पैदा होने का आपका भी कुछ दायित्व तो है, मेरा अकेले का थोड़ी है। मैं करे जा रही हूँ हाँ, अकेले मेरे से आप लोग काम करवा रहे हो प्रकृति के लिए, आप भी करो, थोड़ा बहुत आप भी आगे आओ और आप भी करो। नहीं कर सकते अकेले, ग्रुप बना लो, 2-4 सहेलियाँ, 2-4 दोस्त मिलकर करो। बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं तो एक्चुअली किसी संस्था से नहीं जुड़ी हूँ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। अगर मुझे पौधे उगाने भी हैं तो मैं जाऊँगी नर्सरी से खरीदूँगी और ख़रीद कर लाकर उगाऊँगी। तो मैं किसी से मतलब नहीं, अब मैं कोई हेल्प भी नहीं लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंबानी नहीं हूँ, लेकिन मैं बस एक चाह होनी चाहिए। इसके लिए बहुत रिच होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैं गरीब भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई अंबानी भी नहीं हूँ, लेकिन एक चाह है, कोशिश है, जो एक मन में इच्छा है कि मैं अपने देश को सुंदर बनाऊं, वातावरण को सुंदर बनाऊं। तो इसलिए मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ। तो शुरुआत अपने घर से करिए, फिर समाज से करिए, फिर प्रदेश से करिए, फिर देश से करिए, ऐसा सुंदर होता जाएगा। अरे कम से कम आपका घर ही तो, अब मैं आपको दिखा रही,
किसको नहीं अच्छा लगता दोस्तों, इतनी खूबसूरती किसको अच्छा नहीं। इनकी इन फूलों को देखिए कितने मासूम से दिख रहे हैं और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, है ना। तो दोस्तों लौकियां तोड़ी हमने हजारों, लेकिन फिर भी ये लौकियां मेरी मुंडी में ठक 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 लगती हैं और ऐसे भरी पड़ी हैं। देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए। अब मैं फिर 2 दिन बाद तोड़ूंगी, अभी तोड़ने लायक फिर हैं, 3 4 5 तोड़ने लायक हैं। लेकिन दोस्तों मैं काम करने आई हूँ, कुछ और भाजियाँ लेने आई हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ ये डबल पेटल मेरी अपराजिता जो गुच्छों में खिलती है। उसके कितने सारे सीड्स तैयार कर लिए, ऐसे एक एक मांगती थी मैं, किसी का देखती थी ना एकदम ऐसे मेरे को। मैं किसी चीज़ का दोस्तों आपको बता दो, मुझे कभी लालच नहीं आया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खाने का शौक़ है। और हाँ, कपड़ों का है, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए तो उसका है, लेकिन मुझे और किस चीज़ का कभी लालच नहीं है। लेकिन पौधे देख के मुझे बहुत लालच आ जाता है, तो मैं जिसका देखती थी ना बोलती थी भगवान मेरे को भी मिल जाए, मेरे को भी मिल जाए, जो मिले उसी से बोलो मेरे को भी देना। और फिर मेरे को फाइनली दिव्या और सुगंध्या, और मज़े की बात दोनों देवांगन दोनों ने दिया और मेरे पास है और अब मैं लोगों को दूंगी। और अच्छी बात आपको बता दूं, मेरा एक पौधा अपराजिता का पूरी ठंड में जरा सा भी डल नहीं हुआ और ये बराबर हमें फूल देते रहे। तो ये मैं डबल पेटल का ढेर सारा सीड्स तैयार करी हूँ दोस्तों, मैं आपको दिखा रही, देखिए डबल पेटल। और वाइट का कई लोगों ने मुझे मांगा, बोला मैडम मुझे वाइट नहीं है मेरे पास, तो ओहो ये देखिए ये वाइट है। तो इसके तो ऐसे फलियां लगी हुई हैं बहुत सुंदर, ढेर सारी। ये मेरा गमला गिर गया है, इसको मैं सीधा कर दूं। तो उसको मैं तैयार कर रही हूँ लोगों को देने के लिए। अपराजिता के कई कंटेनर हो गए हैं मेरे, देखिए इसमें 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 भी बराबर मुझे अपराजिता मिल रही है, ये देखिए। और इनके फूलों को मैं ऐसे चबा भी लेती हूँ, मतलब इतना सा, नीचे का नहीं। ये हमारा ड्रैगन फ्रूट्स है, ये देखिए इसको भी लगाया है, लौकियाँ, इधर टमाटर, इधर भी। चलिए आपको दिखा, टमाटर पक रहे हैं। आज मैं जागृति को बोलूँगी तोड़ ले, वो बोलती है कि तोड़ लूँ, तो मैं बोलती हूँ मेरे सामने तोड़ना। अब मेरे सामने मेरे को टाइम ही नहीं रहता है, सुबह निकलती हूँ शाम हो जाती है। देखिए ये भी मेरा जो है ये अदरक है, ये अब हार्वेस्ट के लिए तैयार है। करेले इतने जरा सी मतलब इसमें हो गए हैं, देखिए कैसे फले हुए हैं, देखिए ऐसे पूरा। उधर भी, इधर हमने धनिया उगाया था, धनिया तो दिख रहा है लेकिन लाल भाजी बहुत दिख रही है। सेम देखिए कितना, मतलब कितनी गुच्छों में लगी हुई है। इसमें चना उगाया है, उसमें लाल भाजी है जो अब हो रही है, अंकुरित हो रही है, देखिए ये। दोस्तों मिर्चियाँ इतनी पक पक के बेचारी लोग, इसका मुझे बड़ी बनानी है सुरक्षित करने के लिए, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, एक इंसान कितना काम कर लेगा, हाँ किधर किधर जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कामों को समेट लूँ, लेकिन अब अकेले कितना कर सकती हूँ। तो दोस्तों आपसे बातें करते करते मैं थोड़ी सी बथुआ तोड़ लूँ, क्योंकि चने भाजी के साथ बथुआ बहुत अच्छी लगती है। और मुझे अभी चना भी तोड़ना है ना, क्योंकि मैं तो उसको देख के खुश हो गई वाइट अडेनियम, तो इसलिए मैं भाग दी उधर। मैंने कहा वाह आज क्या दिख गया मुझे। दोस्तों सरप्राइज गार्डनर जो होते हैं ना, अपने पौधे से सरप्राइज होते रहते हैं कि पौधा उनका सरप्राइज करते रहता है। इतना पर्याप्त है, मैंने पहले भी तोड़ लिया है। इन सब को प्रून कर दिया है दोस्तों मैंने। और देखिए छोटे छोटे पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं, इनको सबको प्रून किया। जो बहुत सुंदर खिल रहे थे वो बच गए हैं, इनको मैं बाद में प्रून कर, जैसे इतनी बड़ी बड़ी लंदी लंदी इसकी डाल है ना, तो इनको सबको मुझे प्रून कर देना है। अब आज मैं लेकर कटर आई नहीं हूँ, और मेरे को ये जो मेरा चित्रा वैरायटी है मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये भी बहुत लेंदी और ये इतना सुंदर खिला था। इसको भी एक सुंदर रूप में मैं सुंदर एक दूंगी, इसको भी प्रून करूँगी, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। इसमें हमारे कितने सारे टमाटर दोस्तों उगे हैं, देखिए। तो ये टमाटर अब मुझे पौधे नहीं खरीदने पड़ेंगे, इन्हीं को उठा उठा कर टमाटर जहाँ मुझे लगाना होगा लगा दूंगी। इसमें करेले भी देखिए थोक के भाव निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें करेले और टमाटर का पौधा था, वो पक के इसमें गिरे, तो वो जो है अब उग रहे हैं।
इसको सीधा करने के लिए मैंने ईंट लगाई थी। देखिए ये टेढ़ा ही होता जा रहा था, चित्रा वैरायटी है। और इधर आप टमाटर देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए। ऐसे तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी अच्छे से क्योंकि मैं इसको पकड़ी हुई हूँ, बस बता रही हूँ। अब एक बैगन उधर फल के नीचे लटक गया है। मतलब इतनी सब्जियां हैं दोस्तों कि मैं तोड़ ही नहीं पा रही हूँ, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब बस आपको बस दिखाने आ गई हूँ थोड़ा सा। ये देखिए बैगन, तोड़ना चाहिए इनको, जो कि मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। और ये फूल बेचारा खिल के चला गया, ये वाला देखिए खिला था, मैं इसको आपको दिखा नहीं पाई। ये देखिए बैगन, अब मैं आपको दिखाई देती हूँ, फिर बच जाएगा मेरा वो करना, तोड़ना। देखिए ये पौधा भी तैयार हुआ है अमरूद का। और यहाँ पर मैंने अमरूद वो गुआवा तैयार किया था, जिसको हमारे माननीय बृजमोहन जी सांसद जो हैं, उस टाइम पे वो मंत्री थे, उन्होंने दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को। तो वही वाला मैंने तैयार किया है अपने यहाँ वो पौधा। और ये देखिए हमारा महारा वैरायटी। तो दोस्तों चना तो ले ले, आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास हैं, आए थे किसी काम के लिए और हम वो कर नहीं पाए, और मेरे को अपने टाइम पे निकलना भी होगा। देखिए हमारा, ये देखिए कितना सुंदर है ना बथुआ। बताइए दोस्तों, बथुआ कहीं मिले, क्योंकि ये सिर्फ ठंड में मिलती है, इसको छोड़ना मत, ज़रूर खाना। इसमें ढेर सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। गांव के लोग यही सिंपल चीज़ें खाकर पूरे साल भर के लिए अपने शरीर पे सारे विटामिन, सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते थे। अब बथुआ खा के तो गाँव के लोग लाल हो जाते थे ठंड में। ये देखिए मेरी भाजियाँ। अब मैं वीडियो करूंगी बंद और मैं तोड़ूंगी चना। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बस आप जान जाइए मैं ये खूबसूरत चना तोड़ रही हूँ, लेकिन पूरा नहीं तोड़ूंगी, इतनी की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने चना भाजी तोड़ ली जितना मुझे ज़रूरत थी। अभी बहुत है, इतना मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये देखिए ऐसे मुट्ठी मुट्ठी तोड़ के कंटेनर मैंने भर लिया। अब इतना हमारे लिए पर्याप्त है, आज मैं नहीं तोड़ूंगी। तो दोस्तों ये है हमारा सुपरमार्केट, जहाँ से हमको ढेर सारी चीज़ें जो चाहिए, आपको मूली चाहिए ए वाले स्टॉल में आ जाइए, आपको चना चाहिए ए वाले स्टॉल में आ जाइए, गाजर चाहिए इसमें आ जाइए, टमाटर चाहिए इसमें आ जाइए, मटर चाहिए ए वाला स्टॉल लगा हुआ है, प्याज चाहिए प्याज भाजी, धनिया चाहिए स्टॉल लगा है, मिर्ची ये स्टॉल दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये वाइट अडेनियम नहीं है, लेकिन एक रेयर मिलता नहीं है जल्दी ये, इसलिए मैं इतना खुश हुई। मैं आपको दिखा रही यहाँ से, वो देखिए वाइट अडेनियम खिला हुआ है, दूर देश में नज़र डालिए, वाइट अडेनियम खिला हुआ है। रुकिए मैं आपको, अगर ये जूम हो गया ना तो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। मेरे पास वाइट अडेनियम है। देखिए ये जो पिंक पौधा है ना, ये ग्राफ्टेड है, ये वाला जो दिख रहा है, उसके बाजू से आप देखेंगे ये वाला है ना, ये वाइट खिला हुआ है। तो मेरे पास वाइट अडेनियम है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है दोस्तों, इनको देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। वाह, फरवरी मार्च तक तो ये गुलदस्ता बन जाएंगे मेरे सारे अडेनियम। तो दोस्तों बड़ी भाग दौड़ के बाद मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। ये देखिए एक टमाटर का पौधा, हाँ ऐसे अगर टमाटर का पौधा रहता है ना तो मैं इसको नहीं हटाती, फिर वो साइड में जाकर ऐसे गुच्छों में फलता है। उधर तमाम आप देखेंगे तो हमारे यहाँ साइड में टमाटर के पौधे लटके हुए मिलेंगे। अब मैं दिखाने जाऊँगी तो वीडियो हो जाएगा बड़ा, फिर आप बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो हम क्या करें। तो हमको कहना क्या है, हमको कहना ये है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और कमेंट्स भी कर दिया करो प्लीज़। मैं माफ़ी चाहूँगी इस टाइम पे आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही, तो ये मत सोचिएगा कि मैं कमेंट्स का जवाब देना नहीं चाहती, थोड़ी सी व्यस्तता है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो लेकिन प्लीज़ कमेंट्स करना मत बंद करना, आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स को, लेकिन जवाब देने का टाइम नहीं है थोड़ी सी व्यस्त हो गई हूँ तो इसलिए, पर कोई बात नहीं, हम जल्दी फ्री होंगे और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमसे अच्छी अच्छी बातें आप कर सको और हम भी आपसे अच्छी अच्छी बातें कर सकें। तो दोस्तों देखिए टाइम से तोड़ नहीं पाए तो हमारे कितने
बथुआ जो है बेचारे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, क्योंकि खुद को थोड़ी रोकेंगे, है कि नहीं। तो चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों मैं आपको अपना किचन नहीं दिखा रही ना ये मत सोचना दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, हालांकि परफेक्ट शायद कोई नहीं है, सब में कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं। बट आप ये देखिए इतनी बड़ी कमियाँ, मैं दूध रखकर आपसे बातें करने चली गई और आज का दूध ये देखिए यहाँ से पूरा किसी के काम नहीं आया। तो इस चीज़ से मैं थोड़ी सी दुखी हो गई। अगर मेरी बछिया ही पी लेती, बछिया तो सारा दिन पीती है, पी के फिर उसको पेट दुखने लगता है, लेकिन फिर भी देखिए ना कितना नुकसान हो गया। ये दूध मैं ऐसी गलती नहीं करती, गैस तेज़ रह गई, कम अगर सिम में है तो बिल्कुल नहीं दूध बहता। तो अभी मेरे बच्चे ही बताएंगे कि गैस तेज़ में था कि कम था। देखिए ये हाल देख लीजिए। अब मैं क्या करूं, ये मेरी गलती है, सरासर गलती है, मेरी गलती है। मेरे से हुआ है, मैं तेज करके भूल गया था। दोस्तों मैं जो आपको बोली ना कि मेरे से ऐसी गलती होती नहीं है, ये देखिए ये इतना बड़ा लड़का मेरा ये किया है और बोला कि मैं सोचा कि मम्मी ऊपर वीडियो बना रही हैं तो मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी। ये किया है, आज इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। पूरा दूध जो है ये खराब किया। अब फिर आके यहाँ चैन से टिड़िंग 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 ये बजा रहे हैं। दोस्तों ये छोटा बच्चा जो होता है हर घर में ना, इसको कोई जिम्मेवारी नहीं होती। आज पहली बार आप लोगों से मैं बुराई कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये बोला कि मम्मी ऊपर है, मैं इसको तेज करके पका दूं। मैं मंदी आंच में रखी थी और वो बोल रहा कि लगभग पक गया था। इसके बाद मैं सोचा कि इसको मैं मंदी आंच में तेज आंच में करके और बंद कर दूंगा। ये फिर आंच तेज करके छोड़ दिया। तो बोल रहा है कि आपको गिल्टी ना फील हो कि आपने गलती करी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने कहा कि थोड़ा सा इधर अपना मैं जेट प्लांट की टोपियारी और ये सारी चीज़ें दिखा दूँ आपको। जेट प्लांट एक ऐसा पौधा है जिससे आप जिस शेप में चाहें उसको ढाल सकते हैं, बोनजाय बना सकते हैं। बिगिनर लोग भी बहुत आसानी से इसको बोनजाय बना सकते हैं और इसकी देखभाल कर सकते हैं। देखिए एक टमाटर का पौधा हमारे इसमें हो गया है अडेनियम में, और ये जो है ये कितना बड़ा हुआ है दोस्तों हमारा बथुआ। तो बथुआ को मैं नहीं उखाड़ती दोस्तों, क्योंकि बथुआ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और फिर ये ढेर सारे बीज नेक्स्ट ईयर और पैदा करता है। बीज होते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर पौधे होते हैं। तो मैं आपको अपने अडेनियम का स्पेशल पौधा दिखाने जा रही हूँ। ये सब तो टोपियारीज हैं, ये बोनजाय बना रही हूँ, ये भी बोनजाय प्रोसेस में है। ये देखिए ओम, रुकिए चादर फंस गई है। ओम देखिए स्पष्ट ओम दोस्तों, बस थोड़ा सा ये यहाँ आएगा और ये वाला जो है थोड़ा और आगे जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा और बचा है जाने के लिए। और अब ये मैं दिखा रही हूँ आपको स्वास्तिक, देखिए कितना सुंदर। देखिए अरे ये खाट जो है आड़ रही है, देखिए स्वास्तिक और ओम मैंने अडेनियम से जेट प्लांट से बनाया है। और बाकी ये जो है मेरे जो जेट प्लांट के बोनजाय तैयार हो रहे हैं। ये भी हमारी टोपियारी, ये अरेबिकम है, ये भी अरेबिकम है। अरेबिकम भी मेरे पास हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अब देखिए, अब जो पहचानते होंगे वो जानेंगे, ये भी अरेबिकम है। देख रहे कितना सुंदर। और मैं दिखाती हूँ आपको अरेबिकम इधर हैं कि नहीं है, जल्दी दिखते नहीं हैं भीड़ में। चलिए मैं बताती हूँ। और मैंने स्टार फ्रूट भी तोड़ा दोस्तों, अभी और पका हुआ है। ये देखिए ये, अरे तो ढूढ़ 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 उधर हो जाता है, जाने दीजिए। गुच्छों में फला हुआ है ये अरेबिकम का मैं जो दिखा रही थी। लाला चलिए राम राम बोल दीजिए सब, हाथ जोड़ के प्यार से इज्जत से। सब बड़े लोग हैं और प्रणाम करिए सबको। और देख लो देखिए तमाशा। तो ये भी अरेबिकम है, देखिए ये भी अरेबिकम है और ये भी अरेबिकम है। देखिए ऐसे, देखिए जो जानते होंगे वो समझते हैं अरेबिकम को। अरेबिकम अपने आप में खुद कॉम्पैक्ट होता है और इस तरह से इसकी ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं।
और इनमें क्या होता है कि ये सीधा सीधा जाता है कई बार, तो जब इसको प्रून करेंगे ओवेसम को तभी इसमें ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन इसमें जो है अपने आप ब्रांचेस निकलती हैं पहले से ही। देखिए अरेबिकम का कोडेक्स भी ओवेसम से ज़्यादा अच्छा होता है और इसको कोडेक्स के लिए ही लगाया जाता है। इसका कोडेक्स बहुत सुंदर होता है, कारण इसके फूलों के लिए इसको नहीं लगाया। फूल इसके छोटे होते हैं अपेक्षाकृत ओवेसम के। आप देखिए ये ओवेसम और ग्राफ्टेड है और ये देखिए इसके फूल छोटे हैं, तो इसको ना कोडेक्स के लिए ही लगाया जाता है। हालांकि फूल मिले तो फिर वो बोनस है। और इसको देखिए, वाह कितना सुंदर। तो दोस्तों इसको भी मैं ग्राफ्टिंग करूँगी। ये मेरा ग्राफ्ट वाला, ये भी ग्राफ्ट का है, ये भी है। ये देखिए ये येलो कलर का है और इसमें कलियाँ बन रही हैं, खिलेगा। तो जब मैं करूँगी ग्राफ्टिंग तो आपको दिखाऊंगी। किशोरी बाबू के साथ खेल रही है, वो देख खेल रहे बाबू के साथ, खेल रहे बाबू के साथ, खेल रहे हैं। ये किशोरी, हा हा हा, अरे वाह भाई वाह 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 वाह, ये प्यार कर लो इसको, प्यार। अरे इसका मुंह तो देखो। वो खेलने आती है उसके साथ। बब चल गंदी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से आभार, थैंक यू। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारे सब्सक्राइबर आप सभी मित्र। दोस्तों हमारी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए जो हमारे मित्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।